प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु की। आज की इस स्तुति वंदना में, इस आराधना में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो ये मेरे भाई और बहनों, आंखों को बंद कीजिए, हाथों को जोड़िए, प्रभु के साथ जुड़ जाइए। इस स्तुति वंदना के द्वारा, इस आराधना के द्वारा आइए हम प्रभु की उस्तत महिमा करते जाएं, प्रभु के नाम में बढ़ते जाएं, प्रभु के नाम को जलाल देते जाएं। गीतों भजनों के द्वारा, वचन के द्वारा हमारे साथ जुड़ जाइए। आप जहां कहीं भी हैं, इस समय इस स्तुति आराधना को देख रहे हैं, जो लोग ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने आत्मा का अभिषेक आप सबों पर उड़ेल दे। जैसे पेंतेकोस्त के दिन प्रभु का आत्मा शिष्यों पर आ गया, वैसे ही आज इस स्तुति वंदना में आप सबों के ऊपर प्रभु का आत्मा आने पाए। आंखों को बंद कीजिए, अपने मन को, अपने दिल को, सब कुछ प्रभु को सौंप दीजिए। सारा ध्यान, सारा दिल, सारा मन प्रभु में लगा लीजिए और हमारे साथ मिलकर इस स्तुति वंदना में भाग लीजिए। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। मेरे साथ गाइए पूरे विश्वास के साथ। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। एक साथ, यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना पूरी आत्मा के साथ। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। गम की रस्सियों को, गम की रस्सियों को एक पल में ये तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना, आमीन,
जीना तेरे साथ, जीना तेरे साथ, मरना भी तेरे साथ है। जहाँ भी मैं देखूं बस तेरा ही जलाल है। जहाँ भी मैं देखूं बस तेरा ही जलाल है। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना द्वार स्वर्गों के खोल देती है। यीशु तेरी आराधना, पूरे विश्वास के साथ आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। बंधनों को तोड़ देती, बंधनों को तोड़ देती, बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना, आमीन, सारे बंधनों को तोड़ देती है। पूरे विश्वास के साथ यीशु तेरी आराधना, ओ यस लॉर्ड, तेरी आराधना प्रभु सारे बंधनों को तोड़ती है। आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना गाइए। आराधना तेरी आराधना, ऊंची आवाज के साथ पूरे दिल से। आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना, पूरी आत्मा से विश्वास के साथ प्रभु की आराधना हर तरह के बंधनों को तोड़ती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को जुड़ जाइए, जुड़ जाइए, जुड़ जाइए, प्रभु के साथ जुड़ जाइए। बंधनों को तोड़ देती, बंधनों को तोड़ देती, बंधनों को तोड़ देती है। आमीन, यस लॉर्ड। यीशु तेरी आराधना पूरे विश्वास के साथ सारे बंधनों को आत्मा से गाइए, आत्मा से पूरे दिल के साथ। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। आमीन, बंधनों को तोड़ देती, बंधनों को तोड़ देती, बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना जोरदार तालियां बजाते सारे हुए बंधनों प्रभु के लिए ताली बजाइए, अपने गले को खोलिए। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। गम की रस्सियों को, गम की रस्सियों को एक पल में ये तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती। ऊंचे स्वर के साथ यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। बंधनों को तोड़ देती, बंधनों को तोड़ देती, बंधनों को तोड़ देती, बंधनों को तोड़ देती, रोगों को ये 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 तोड़ देती, बंधनों को तोड़ देती है। आमीन, पूरे दिल से। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती। जोरदार तालियां बजा के प्रभु का स्वागत कीजिए। यीशु तेरी आराधना अपने परिवार में, अपने घर में, जीवन में प्रभु का स्वागत कीजिए। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया,
कर दे यीशु। हालेलुया 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 यीशु मेरा जिंदा है, हालेलुया हालेलुया क्षमा मुझको करता है, हालेलुया हालेलुया जीवन मुझको देता है, हालेलुया हालेलुया रक्षा मेरी करता है, हालेलुया हालेलुया क्षमा मुझको करता है, हालेलुया हालेलुया प्यार मुझको करता है, हालेलुया हालेलुया दया मुझ पे करता है। हालेलुया हालेलुया यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। गम की रस्सियों को, गम की रस्सियों को एक पल में तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना गाइए गाइए मुझको सारे बंधनों को तोड़ देती है। आमीन। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। हालेलुया 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 दया मुझ पे कर दे यीशु, हालेलुया हालेलुया शांति मुझको दे दे यीशु, हालेलुया हालेलुया प्यार मुझ में भर दे प्रभु, हालेलुया हालेलुया लहू से अपने धो दे यीशु, हालेलुया हालेलुया हाथों से तू शुद्ध कर। हालेलुया हालेलुया अब्बा पिता तेरी आराधना। हालेलुया 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 गाइए 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 मुंह खोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरी आराधना हो यीशु, तेरी महिमा हो प्रभु यीशु। तेरा धन्यवाद करता हूँ, तू अपने बच्चों से बातें करता, उन्हें आशीर्वाद देता है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद अब्बा पिता आज के दिन के लिए, जीवन के वरदान के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। हम तेरा शुक्रिया अदा करते, तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, तू चंगाई दाता यीशु है, चंगा करने वाला है, जीवन देने वाला, उद्धार और मुक्ति देने वाला यीशु है। मैं तेरी आराधना करता हूँ, तेरा धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए प्रभु यीशु मेरे घर में, मेरे जीवन पर अधिकार लीजिए, हमारी प्रार्थनाओं को सुन लीजिए और अपनी रूह का ताज़ा अभिषेक हमें प्रदान कीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
धन्यवाद यीशु, तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो, जय जयकार हो। अब्बा पिता स्वर्ग द्वार खोल दे यीशु के नाम पर। रूह का ताज़ा अभिषेक और मसा अपने बच्चों को प्रदान कर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तू दयावान है, दया का सागर है, दया करने वाला है, चंगा करने वाला प्रभु है। हम तेरी हजूरी में आए हैं प्रभु यीशु। हमारे घरों परिवारों पर, हमारे जीवन पर अधिकार लीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारी भाई प्यारी बहन, प्रभु का सानिध्य हमें घेरे हुए है, उसकी महिमा हमारे घर में छाई हुई है। इस वेदी के इर्द गिर्द सैकड़ों हजारों की संख्या में स्वर्गदूत टहलते हुए उसकी स्तुति और आराधना कर रहे हैं। आप जब इस आराधना में शामिल हो रहे हैं, आपका घर उसकी महिमा से भर गया है। जहां जहां आप उसको याद करेंगे, वहां वो आपके बीच में हाजिर होगा, क्योंकि उसने वादा किया है, जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होंगे, मैं उनके बीच में हाजिर रहूंगा। यीशु ने कहा, मांगो और मिलेगा, खटखटाओ और खोला जाएगा, ढूंढो और तुम पाओगे। ऐ थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रियजनों, यीशु की आराधना बंधनों को तोड़ती है। यीशु की आराधना स्वर्ग द्वार खोलती है। यीशु की आराधना सुनकर शैतान डरने और कांपने लगता है। यीशु की आराधना महिमा स्तुति जहां होती है, बदरूहें चिल्लाने लगती हैं, कांपने लगती हैं, अपने कान बंद करती हैं। प्यारे भाई प्यारी बहन, वो लोग जो उसके नाम को सुनना पसंद नहीं करते, प्रभु आज उन पर दया करे, उन्हें क्षमा करें। हम यही प्रार्थना करते हैं। प्रियजनों, मेरे साथ इस वक्त एक मन एक प्राण होकर प्रार्थना करना। घर में आप इस वक्त संध्या के समय कुछ क्षणों के लिए अपने सारे काम छोड़ दीजिए और मेरे साथ आराधना में लग जाइए। आपका घर सकारात्मक ऊर्जा से प्रभु भरेगा। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आपके घर में आशीष ठहरेगी। उसके वचन के द्वारा आपके घर से बंधन टूटेंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रार्थना करना, क्योंकि ईश्वर चाहता है कि उसके आराधक आत्मा और हृदय की सच्चाई से उसकी आराधना करें। बोलो आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आत्मा और हृदय की सच्चाई से मैं आत्मा और हृदय की सच्चाई आपकी से आराधना करता हूँ, आपकी आराधना आपकी स्तुति करता हूँ। आपकी स्तुति करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। आओ हम आनंद मनाते हुए आओ हम आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें। प्रभु की स्तुति करें। शक्तिशाली त्राणकर्ता के सामने शक्तिशाली प्राणकर्ता के सामने घुटने टेकें, घुटने टेकें, उसकी स्तुति करें। उसकी स्तुति करें। हे धर्मियों, हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ, प्रभु में आनंद मनाओ, क्योंकि स्तुति गान करना क्योंकि स्तुति गान करना भक्तों के लिए भक्तों के लिए उचित है। उचित है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि वो भला है, क्योंकि वो भला है, उसका प्रेम उसका प्रेम अनंत काल तक अनंत काल तक बना रहता है। बना रहता है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, प्रेरितों का कार्यकलाप प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 16 अध्याय 16 पद संख्या 31। पद संख्या 31। यदि आप यदि आप ईसा में विश्वास करेंगे ईसा में विश्वास करेंगे तो आपको तो आपको और आपके घराने को और आपके घराने को मुक्ति मिलेगी। मुक्ति मिलेगी। आप बचाए जाएंगे आप बचाए और जाएंगे आपका परिवार भी बच जाएगा। और आपका परिवार भी बच जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जो बातें जो बातें मनुष्यों के लिए असंभव हैं, मनुष्यों के लिए असंभव है, वे ईश्वर के लिए संभव हैं। वे ईश्वर के लिए संभव है। यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, मार्ग सत्य मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। और जीवन में मुझसे होकर गए बिना मुझसे होकर गए कोई पिता के पास नहीं
आ सकता। कोई पिता के पास नहीं आ सकता। हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रभु यीशु आइए प्रभु यीशु मेरे घर में मेरे जीवन पर मेरे जीवन पर अधिकार लीजिए। अधिकार लीजिए। मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता जय हूँ। जयकार करता हूँ। जय जयकार करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। 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 हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं हृदय से उदास हूँ, मैं हृदय से उदास हूँ, क्योंकि मैंने तेरी क्योंकि मैंने तेरी असीम भलाई का असीम भलाई का और बड़ाई का अपराध किया है। और बड़ाई का अपराध किया मैं है। अपने सब पापों से मैं अपने सब पापों से बैर और घृणा करता हूँ, बैर और घृणा करता क्योंकि हूँ, तू है मेरे ईश्वर, क्योंकि तू है मेरे जो ईश्वर, मेरे पूरे प्रेम के जो मेरे पूरे प्रेम के इतना योग्य है, इतना योग्य है, मेरे पापों से मेरे पापों से नाराज हो जाता है। नाराज हो जाता है। और मैं ये दृढ़मन करता हूँ और मैं ये दृढ़ कि करता तेरी हूँ पवित्र कृपा से कि तेरी पवित्र कृपा तेरा से अपराध नहीं करूँगा, तेरा अपराध नहीं करूँगा, पाप की जोखिमों से पाप की जोखिमों से दूर रहूँगा। दूर रहूँगा। हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रभु यीशु आइए प्रभु यीशु मेरे घर में मेरे घर में मेरे परिवार में मेरे परिवार में अधिकार लीजिए। अधिकार लीजिए। मैं आपकी आराधना करता हूँ। मैं आपकी आराधना करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, संत पौलुस हमें बताता है, इब्रानियों के पत्र में हम पढ़ते हैं, आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के पास चलें, जिससे हमें वहाँ से दया मिले। हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमें प्रदान करें। उसकी रूह की जुम्बिश हमारे परिवार में और जीवन में इस वक्त होने पाए। रूहे पाक हम पर उतरे, वो पवित्र आत्मा हम पर उतरे, हमें चलाए, हमें ले चले, हमें दिशा दिखाए, उसके वरदान हम प्राप्त करें, उसके फलों में हम बढ़ते जाएं। अपनी आंखों को बंद करें, हाथों को खुला छोड़ें, अच्छी तरह से बैठ जाएं प्रभु की वेदी के सामने, जहां अपने घर में आप बैठे हैं। बड़े विश्वास के साथ आप पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगें। रूहे पाक हम पे आ ठहर जा। 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 जीवन बदले, तन मन बदले, 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 बदले सुर संगीत, 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 बदले सुर संगीत। रूहे पाक चलना सिखा, ठहर जा। रूहे पाक चलना सिखा, ठहर जा। रूहे पाक हम पे आ ठहर जा। रूहे पाक
तन मन बदले, जीवन बदले तन मन बदले, जीवन बदले, तन मन बदले, जीवन बदले तन मन बदले, जीवन बदले, तन मन बदले, जीवन बदले तन मन बदले, बदले सुर संगीत, बदले सुर संगीत, बदले सुर संगीत, बदले सुर संगीत, रूहे पार चलना सीखा, ठहर जा, रूहे पार चलना सीखा, ठहर जा, रूहे पार हम पे आ, ठहर जा, रूहे पार हम पे ठहर जा, बदलूं मैं और तड़पूं मैं, 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 जियूं यीशु के लिए, 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 रूहे पार चलना सीखा, ठहर जा, रूहे पार चलना सीखा, ठहर जा, रूहे पार हम पे आ, ठहर जा, रूहे पार हम पे ठहर जा, रूहे पार चलना सिखा, ठहर जा, रूहे पार चलना सीखा, ठहर जा, रूहे पार हम पे आ, ठहर जा, रूहे पार हम पे ठहर जा। प्रियजनों, मैं प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु आप अपने बच्चों से बातें कीजिए। आप क्या चाहते हैं कि मैं आपकी ओर से इन्हें बताऊं। प्रियजनों, जवाब मिला कि मेरे बच्चों को मेरे वचन के सामर्थ्य के विषय में बताऊं। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का कलाम दुधारी तलवार के समान है जो दोनों तरफ से वार करता है। इस कलाम में अनंत जीवन का संदेश है। ये कलाम हमें आनंद प्रदान करता है। प्रभु की शिक्षा हमें शुद्ध करती है। ये भक्तों के लिए उनके पांव का दीपक है। प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर की वाणी हमें बचाती है, आनंद प्रदान करती है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है
कि परमेश्वर ने वचन के द्वारा सब कुछ का निर्माण किया, चाहे वह पृथ्वी पर हो, आकाश में या फिर कहीं भी। इसलिए ये वचन युग युगों तक बना रहता है, सदा एक रूप रहता है। और यीशु ने इसके विषय में कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे वचनों की एक मात्रा या बिंदु भी पूरे हुए बिना नहीं टलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। परमेश्वर के वचन जीवन प्रदान करते हैं। इन वचनों में उद्धार है। ये वचन कब्रों में से मुर्दों का उद्धार करते हैं। जानते हैं आप, जब यीशु जेरूस के घर में गया तो लोग वहां पर मातम मना रहे थे, क्योंकि उसकी एक जवान बेटी, प्यारे भाइयों और बहनों, मृत्यु शैया पर पड़ी हुई थी। लोगों ने सोचा मर गई है, लेकिन यीशु ने कहा, रोते क्यों हो, विलाप क्यों करते हो? लड़की मरी नहीं है, परंतु वह सो रही है। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, और यीशु ने सबको बाहर किया और वो खुद अंदर गए। उसने मृतका की मृत्यु शैया के पास जाकर लड़की से कहा, तालिथा कुमी, अर्थात ओ लड़की, मैं तुमसे कहता हूं उठो, और वो उठ बैठती है। और यीशु ने कहा, इसे कुछ खाने को दे दो। प्यारे भाइयों और बहनों, ये वचन जो परमेश्वर के मुख से निकले हैं, इसने स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण किया है। परमेश्वर ने कहा कि समुद्र का पानी पृथ्वी पर एक जगह पर एकत्र हो जाए, और ऐसा ही हुआ। और उसने उस जगह का नाम समुद्र रखा। परमेश्वर ने कहा, रात में रोशनी के लिए आकाश में एक महान नक्षत्र बन जाए, और ऐसा ही हुआ। और उसका नाम बाइबल कहती, उन्होंने चंद्रमा रखा। दिन में प्रकाश देने के लिए उन्होंने कहा कि दिन में प्रकाश देने के लिए एक महान नक्षत्र आकाश में हो जाए, और ऐसा ही हुआ। उसका नाम उन्होंने सूर्य रखा, जो हमें गर्मी देता है, जो हमें ताप प्रदान करता है, ऊर्जा देता है। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए विधि विवरण ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, अध्याय 32 पद संख्या 47 में, कि परमेश्वर का वचन ये कहता, ये वचन तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं है, ये कोई निरी वाणी नहीं है, ये किसी मनुष्य की वाणी नहीं है, परंतु इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। हर एक व्यक्ति को, अनुयायी को, विश्वासी को इस वचन को अंगीकार करने की आवश्यकता है। इन शब्दों पर आपका जीवन निर्भर है, आपके जीवन की हर बात निर्भर है। इसलिए पवित्र बाइबल हमें बताती है, आप इन शब्दों को अपने हृदय पर अंकित करो। बच्चों को आदेश दो कि वे इस संहिता का पालन करें। इन शब्दों का सावधानी से पालन करें। इनका पालन करने से बाइबल कहती है, तुम दीर्घ काल तक उस देश में रहोगे जिसे अपने अधिकार में तुम यर्दन पार करने जा रहे हो। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन सामर्थी वचन है। इसलिए बाइबल हमें बताती है कि ये आत्मा की तलवार है। ये आत्मा की तलवार है जो हमारा उद्धार करती, शैतान से लड़ने के लिए प्यारे भाइयों और बहनों हमें सामर्थ्य प्रदान करती है। अफेसियों के पत्र अध्याय 6 पद संख्या 10 और उससे आगे हम पढ़ते हैं, अब तुम ईश्वर के अपार सामर्थ्य से बल ग्रहण करो, तुम मुक्ति का टोप पहन लो, विश्वास की ढाल लिए रहो, आत्मा की तलवार ईश्वर का वचन लेकर आगे बढ़ो, सत्य का कमर बंद कस के, शांति, सुसमाचार, उत्साह के जूते पहनकर तुम आगे बढ़ो, जिससे कि तुम शैतान के सारे अग्निमय बाणों को बुझा सकोगे। शैतान के सारे अग्निमय बाणों को तुम बुझा सकोगे। कुछ इसी तरह प्यारे भाइयों और बहनों, वचन के सामर्थ्य के विषय में हम एजेकियल नबी के ग्रंथ अध्याय 37 पद संख्या 3 में पढ़ते हैं कि एजेकियल ने एक दिव्य दृश्य देखा। उसने सूखी हड्डियों का एक बहुत बड़ी वैली देखी, खाई देखी, जिसमें सूखी हड्डियां पड़ी हुई थी।
परमेश्वर ने उससे पूछा, मानव पुत्र, मुझे बताओ कि क्या इन सूखी हड्डियों में जीवन आ सकता है? नबी ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आप ही जानते हैं। तो परमेश्वर ने कहा, ठीक है, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करो, इन्हें वचन सुनाओ, इन्हें परमेश्वर का कलाम सुनाओ, इन्हें बताओ कि परमेश्वर क्या कहता है। और आप जानते हैं कि नबी ने परमेश्वर का वचन बोलना शुरू किया। उसने सूखी हड्डियों को संबोधित करते हुए बोला, और जैसे ही सूखी हड्डियों ने वचन सुने, प्यारे भाइयों और बहनों, वो आपस में लड़खड़ाकर एक दूसरे के साथ जुड़ने लगी। वचन में इतना सामर्थ्य है। वो हड्डियां आपस में जुड़ने लगी और देखते ही देखते वहां पर सैकड़ों की संख्या में कंकाल तैयार हो गए। वो वचन सुना ही रहा था, भविष्यवाणी कर ही रहा था कि उनके ऊपर स्नायुएं चढ़ने लगी, उनके ऊपर चमड़ा चढ़ने लगा। देखते ही देखते प्यारे भाइयों और बहनों, उनमें जीवन आ गया और वो एक विशाल सेना के समान वहां पर थे। परमेश्वर ने एजेकियल को इसका अर्थ समझाया और कहा, इजरायली जनता भी इन सूखी हड्डियों के समान है। हो सकता है आप और मैं भी कभी कभी इन सूखी हड्डियों के जैसे बन जाते हैं। जब हमारे विचार सूख जाते हैं, जब हमारा प्रेम सूख जाता है, जब क्षमा करने की भावना सूख जाती है, जब सहनशीलता की भावना सूख जाती है, अहंकार और घमंड हमारे सिर चढ़ के बोलता है, तो हम किसी सूखी लकड़ी या फिर किसी सूखी हड्डी के समान बन जाते हैं। हम किसी सूखी हड्डी या लकड़ी से कम नहीं होते हैं। ऐसे समय में प्यारे भाइयों और बहनों, ये कलाम मुझे और आपको हौसला देता है आगे बढ़ने का, जीवन देने का। विचार कीजिए कि क्या आप में भी कुछ ऐसी बातें हैं जो सूखी हड्डियों के समान है? क्या आप भी किसी निर्जीव व्यक्ति के समान हैं? यदि आप में प्रेम नहीं है तो आप सूखी हड्डी के समान हैं, आप निर्जीव हैं। यदि आपका अंतःकरण मर चुका है तो आप सूखी हड्डी के समान बन चुके हैं। यदि आप अपने भाई पर दया करने में असमर्थ हैं, यदि आप अपने परिवार में शांति स्थापित करने में असमर्थ हैं, तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं सूखी हड्डी जैसा प्रभाव आपके जीवन पर भी पड़ा हुआ है। आज इनको वचन सुनने की आवश्यकता है, परमेश्वर की भविष्यवाणियों को ग्रहण करने की आवश्यकता है, और ये वचन आपकी जिंदगी बदलेगा। ये वचन आपके परिवार में शांति स्थापित करेगा, क्योंकि बाइबल कहती, इब्रानियों के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 12 और उससे आगे, ईश्वर का वचन जीवंत है, सशक्त है, दुधारी तलवार के समान है, और ये वचन क्रियाशील है। ये हृदय के अंतरतम में पहुंचकर अस्पष्ट आहों को व्यक्त कर देता है, अस्पष्ट आहों को व्यक्त करता है। कभी कभी आप प्रार्थना करते करते, गीत गाते गाते आंसू बहाने लगते हैं, रोने लगते हैं, पता नहीं चलता क्यों रोते हैं। ऐसे समय में आत्मा आपके द्वारा प्रार्थना करता है, अस्पष्ट आहों को समझता है, आंखों के रास्ते वो आंसुओं को बहा बहा कर परमेश्वर के सामने रोता है, क्योंकि आत्मा ईश्वर के हृदय के रहस्यों को जानता है और मेरे और आपके लिए विनती करता है। तो परमेश्वर के वचन को सामर्थ, परमेश्वर के वचन का जो सामर्थ्य है, उस वचन के द्वारा हमारा और हमारे परिवारों का जीवन बदलता है। प्यारे भाइयों और बहनों, जो ये वचन ग्रहण करते हैं वो सदा हरे भरे रहते हैं, उन्हें हौसला मिलता, हिम्मत मिलती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन अपना कार्य करता है। ठीक वैसे जैसे बरसात आकाश से नीचे उतरकर धरती को गीला किए बिना नहीं लौटती, वैसे ही परमेश्वर का कलाम भी अपना उद्देश्य पूरा किए बिना ईश्वर के पास वापस नहीं लौटता। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो वचन का जो सामर्थ्य है और जो उसका महत्व है, इसके विषय में जानना जरूरी है। बाइबल हमें बताती है कि वचन को सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। याद कीजिए, प्रेरितों के कार्यकलाप में हम पढ़ते हैं कि पेतरुस खड़ा होकर गवाही दे रहा था, वचन सुना रहा था, यीशु के विषय में लोगों को बता रहा था, यरूशलेम में क्या क्या बीता उसके विषय में लोगों को समझा रहा था। उसने लोगों को कलाम सुनाया, यीशु के मरण और पुनरुत्थान के विषय में उनको
गवाही दी प्यारे भाइयों और बहनों। संध्या समय बाइबल कहती है हजारों की संख्या में लोगों का मन परिवर्तन हुआ, उन्होंने यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ग्रहण किया। जब पेतरुस खड़ा होकर बोलता था तो लोगों के हृदय छिद जाते थे, वो मूर्छित होकर गिर पड़ते थे। उसी तरीके से ये कलाम जब लोग सुनते हैं तो ये उनके हृदयों को बदलता है, परिवर्तित करता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है। इसलिए प्रभु का वचन सुक्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, कहता है कि पुत्र मेरी वाणी पर ध्यान दो, मेरी शिक्षा पर ध्यान दो, ये तुम्हारी आत्मा को नया जीवन प्रदान करेगी, ये तुम्हारी आत्मा में नवजीवन का संचार करेगी। बोलो आमेन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया। हालेलुया। लूकस के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 1 में हम पढ़ते हैं कि यीशु ने निर्णय किया कि वह पेतरुस की नाव पर बैठकर लोगों को वचन सुनाएंगे, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी। और वह समुद्र के किनारे लगी नावों में बैठ गए और लोग सामने समुद्र तट पर बैठकर उनका वचन सुनते रहे। पेतरुस उनका वचन सुन रहा था। पेतरुस एक साधारण व्यक्ति था, आपके जैसे। आप शायद पढ़े लिखे हैं, लेकिन पेतरुस तो बिल्कुल अनपढ़ था, मछुआरा था। दिन भर यही काम था, रात दिन मछली मारना, सुबह उसे बेच देना और अपने घर की जीविका चलाना। उसे इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता, लेकिन वो एक्सपर्ट था मछली पकड़ने में। समुद्र की पानी की गहराई को जांचने में वो एक्सपर्ट था, क्योंकि बचपन से वो मछुआरा था। उसे मालूम था कि कौन सी मछली, क्वालिटी की मछली कहाँ पर मिलेगी, कितनी गहराई में मिलेगी, किस समय पर मिलेगी, वो सब मालूम था। लेकिन उसका ये सारा ज्ञान, सारा टैलेंट फेल हो गया। उस दिन उन्होंने बहुत मेहनत किया, रात दिन उन्होंने मेहनत किया, और मेहनत करने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। आज भी बहुत से लोग मेहनत करते हैं। पेतरुस के जैसे बहुत से मछुआरे समुद्र में इतनी मेहनत करते हैं, कभी कभी महीनों समुद्र में रहने के बाद भी खाली बोट को वापस लेकर आते हैं, खाली बोट को वापस लेकर आते हैं। शायद पेतरुस के जैसे वचन नहीं सुना था, शायद पेतरुस के जैसे वो अपने ऊपर ज्यादा विश्वास करते हैं, शायद पेतरुस के जैसे कभी कभी हम लोग अपने टैलेंट पर भरोसा करते हैं, शायद पेतरुस के जैसे कभी कभी हम अपने सामर्थ्य पर ज्यादा भरोसा करते हैं। लेकिन उस दिन, उस संध्या के समय पेतरुस ने यीशु का वचन सुना, और वो वचन अधिकार के साथ बोला जा रहा था। उसमें अधिकार था प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि पेतरुस ने शायद किसी व्यक्ति को ऐसा कहते हुए पहले नहीं सुना था। उस दिन उसने यीशु को अधिकार के साथ शिक्षा देते हुए सुना। वो पूरा दिन वचन सुनता रहा, और वचन समाप्त होने के बाद प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु ने जब उनसे पूछा, क्या बच्चों तुम्हें कुछ मिला क्या? बोले कुछ नहीं मिला, रात भर मेहनत किया है। तो यीशु ने पेतरुस से कहा, पेतरुस अपनी नाव तुम गहरे पानी में ले चलो, अपनी नाव तुम गहरे पानी में ले चलो, और नाव के दाहिनी ओर जाल डालो, और नाव के दाहिनी ओर जाल डालो। पेतरुस शिकायत करता है और कहता है, प्रभु पूरी रात तो मेहनत किया, कुछ भी नहीं मिला, लेकिन मैं आपके कहने पर मैं ऐसा करूंगा, मैं आपके कहने पर ऐसा करूंगा, मैं आपके कहने पर मैं समुद्र में जाल डालूंगा। और उसने जाल डाला। प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल बताती है कि 153 बड़ी बड़ी मछलियां, जिसमें कि उनका कोई वजन नहीं दिया गया, कितने किलो की मछली हो सकती है, 1 कुंटल की भी हो सकती है, 70 किलो की भी, 50 किलो की भी हो सकती है। इतनी बड़ी बड़ी मछलियां फंस गई उसमें, 10 किलो की भी हो सकती है, कि उनका जाल फटने को हो गया। उन्होंने अपने साथियों को बुलाया कि आओ और हमारी मदद करो। ये चमत्कार कैसे हुआ? यीशु के कहने पर चमत्कार हुआ। तो यीशु आज मुझसे और आपसे भी कहते हैं, हर दिन, हर पल, हर सुबह, हर शाम, हर संध्या के समय कहते हैं। कब, कैसे? वचन के द्वारा। जब आपके में से घर का कोई भी व्यक्ति कलाम को पढ़ता है, वचन को पढ़कर सुनाता है,
आप उसे अनसुना ना करें, उसे समझें, पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगें कि परमेश्वर लोगों से क्या कहता है। वचन के द्वारा वो आपसे बातें करता, कहता है पुत्र मेरी वाणी पर ध्यान दो, पुत्र तुम झूठ मत बोलो, पुत्र पुत्री तुम सत्य बोलो, पवित्रताई में रहो। माता पिता अपने बच्चों को खिजाया ना करें, उनसे प्रेम किया करें। पति पत्नी एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहें। पति अपनी पत्नी को प्यार करे, उसके साथ कठोर व्यवहार न करे। ये वचन हर दिन जब आप पढ़ते हैं कलाम से, ये आपके लिए हैं और आपको कहना चाहिए यीशु मैं आपके कहने पर ऐसा करूंगा, आपके कहने पर मैं क्षमा करूंगा, आपने कहा इसलिए मैं प्यार करूंगा, आपने कहा इसलिए मैं आपके वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करूंगा। ये वचन का सामर्थ्य है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं अगर आप ऐसा करेंगे आपकी जिंदगी में वो काम हो जाएगा और आप उसकी दया को अनुभव करेंगे। बोलो आमेन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 इसलिए यीशु ने कहा, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 11, मैंने तुमसे ये सब इसलिए कहा है कि तुम्हारा आनंद मुझ में परिपूर्ण हो जाए। जानते हैं ये कलाम प्रभु क्यों बोलता है दासों के द्वारा, नबियों के द्वारा, ताकि आप पूर्ण बन जाएं। जैसे यीशु पूर्ण है, यीशु पूर्ण है, जैसे पिता पूर्ण है, आप भी पूर्ण बन जाएं, आप भी पवित्र बन जाएं, आप भी अनित्य बनने लगे, आप भी अनित्य बन जाएं, शुद्ध हो जाएं। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, वचन को अपने घर में प्रथम स्थान देना। स्तोत्रकार लिखता है अध्याय 1 पद संख्या 2 से 3 में, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता है प्रभु उस पर दया करता है, वो सुरक्षित रहेगा। बोलो आमेन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जो प्रभु का नियम जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता है हृदय से चाहता वो है सुरक्षित रहेगा। वो सुरक्षित रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। स्तोत्रकार लिखता है स्तोत्रकार लिखता है अध्याय 119 अध्याय पद 119 संख्या 11, पद संख्या 11, इसलिए मैंने तेरी शिक्षा को मैंने तेरी शिक्षा को हृदय में संजोए रखा, हृदय में संजोए रखा, जिससे कि मैं जिससे कि तेरे मैं विरुद्ध पाप न करूं। तेरे विरुद्ध पाप न करूं। हालेलुया, हालेलुया। 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 ये सामर्थ्य है, जो उसकी शिक्षा को हृदय में संजोई रखते हैं वो पाप में गिरने से बच जाते हैं, प्रलोभन में पड़ने से बच जाते हैं, क्योंकि वचन हमें शुद्ध करता है। यीशु ने कहा यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 3 में, जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है तुम उसके द्वारा शुद्ध हो गए हो। अब कुछ बातें मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये वचन के जो सामर्थ्य है, वचन की जो विशेषता है, वचन के जो गुण हैं, वचन की जो पावर है, बाइबल में कुछ इस तरह से परिभाषित की गई है। इब्रानियों के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 12 में संत पौलुस लिखता है कि वचन आत्मा की तलवार है। यदि आप चाहते हैं तो अपनी डायरी में लिख के रखिएगा ताकि आपको याद रहेगा। संत पौलुस लिखता है इब्रानी 4 पद संख्या 12 में कि वचन आत्मा की तलवार है। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 29 लिखा है कि ये वचन अग्नि के जैसा है जो भस्म कर देती है। ये वचन अग्नि के जैसा है। तीसरा गुण, तीसरी विशेषता वचन की ये है। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 29 का दूसरा भाग, ये वचन हथौड़ा है, हथौड़ा, हैमर। जिस तरीके से हथौड़ा चट्टान पर पड़ता उसे चकनाचूर कर देता है, वैसे ही ये वचन जिन हृदयों पर पड़ता है वो उन्हें बदल देता है, उन्हें क्षमा करता है, उनके हृदयों को परिवर्तित कर देता है। चौथा गुण लिखा, ये वचन जीवंत रोटी है। ये वचन जीवंत रोटी है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 4 में यीशु ने शैतान से कहा कि मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता, परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक शब्द से जीता है। बोलो आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। 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 प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 12, बुक ऑफ विजडम चैप्टर 16 वर्स 12 लिखा है, ये वचन औषधि है। ये वचन औषधि है, क्योंकि तुम्हें किसी जड़ी बूटी के लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं मिलता या नहीं मिला, परंतु परमेश्वर के वचन ने, शब्द ने तुम्हें चंगा किया है। छठवीं बात, छठवीं विशेषता वचन की,
ये वचन अनंत जीवन है प्यारे भाइयों और बहनों, ये वचन अनंत जीवन है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 68 लिखा है, ये वचन अनंत जीवन है, वचन अनंत जीवन है। सातवीं बात, इस वचन को सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। इसमें इतना सामर्थ्य है कि ये लोगों में विश्वास उत्पन्न करता है। रोमियो का पत्र अध्याय 10 पद संख्या 17। आठवीं विशेषता, वचन का सावधानी से यदि आप पालन करोगे तो बाइबल कहती है सफल हो जाओगे। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 8। इफ यू केयरफुली फॉलो द टीचिंग्स ऑफ द लॉर्ड यू विल बी सक्सेसफुल, योर वर्क्स विल बी सक्सेसफुल। आपके वचन सफल, आपके काम सफल होंगे और आप उन्नति प्राप्त करेंगे। नौवीं बात, ये वचन जीवन बदलता है। याद कीजिए प्रेरितों के कार्यकलाप अध्याय 8 पद संख्या 26 में हम पढ़ते हैं, एक इथोपियाई खोजा यरूशलेम से वापस लौट रहा था। रास्ते में आते समय उसने पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल को खरीद लिया और रथ के ऊपर बैठकर पढ़ रहा था। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 53 वो पढ़ रहा था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था। आत्मा ने फिलिप से कहा, फिलिप जल्दी दौड़ो, रथ के पीछे जाओ, साथ साथ दौड़ो। देखो कोई व्यक्ति वचन पढ़ रहा लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, जाओ उसे समझाओ, उसे अर्थ समझाओ। और वो उसके पीछे पीछे चलने लगा। फिलिप दौड़ रहा था, रथ के साथ दौड़ रहा था। उसने पूछा कि क्या आप जो पढ़ रहे हैं आपको समझ में आ रहा है? खोजे ने उत्तर दिया, जब तक मुझे कोई ना समझाए तो मुझे कैसे समझ में आएगा। जानते हैं फिलिप ने यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 53 को आधार बनाकर आदि से लेकर प्रभु यीशु के समय तक, शुरू से लेकर अंत तक उसके विषय में प्यारे भाइयों और बहनों उसे समझाया और शिक्षा दी। जब रास्ते में तालाब आ गया, तालाब के वो नज़दीक पहुंचे तो खोजे ने कहा, यहाँ तो पानी भी है, तालाब है, तो मेरे बपतिस्मा में किस बात की कमी है? और फिलिप ने उसे उस पानी में बपतिस्मा दिया और पवित्र आत्मा उसी क्षण फिलिप को उठाकर उसे अपनी जगह पर ले गया। यह सामर्थ्य है वचन का प्यारे भाइयों और बहनों। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 47, ये शब्द तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं है, इस पर आपका जीवन निर्भर है। समस्त सृष्टि, स्तोत्रकार कहता, तेरी सेवा करे। तेरे शब्द मात्र से कहता ये अस्तित्व में आया है। तेरी वाणी का कौन विरोध कर सकता है? तेरी वाणी का कौन विरोध कर सकता है? और इतना ही नहीं, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 16 में हम पढ़ते हैं, यीशु ने शब्द मात्र से लोगों को, रोगियों को चंगा किया और उनसे कहा, मैं चाहता हूं कि तुम शुद्ध हो जाओ, मैं चाहता हूं कि तुम चंगे हो जाओ। इसलिए परमेश्वर का वचन और कलाम ध्यान से सुनना, आप सावधान रहें। और बाइबल कहती, बोलने वाले की बात को कभी अस्वीकार न करें। जिन लोगों ने पृथ्वी पर चेतावनी को अनसुना कर दिया है वो कष्ट झेल रहे हैं, वो कष्ट में हैं। इसलिए सुनने वाले की वाणी को कभी भी आप अनसुना ना करें। इब्रानियों का पत्र अध्याय 12 पद संख्या 25 आप खोल कर पढ़ सकते हैं कि जो वचन सुनाने वाला है या वाणी सुनाने वाला है या उसकी घोषणा करने वाला है, प्रियजनों, आप उसका कभी भी विरोध ना करें, बल्कि आप उसे ध्यान पूर्वक सुने। बोलो आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को हे धन्यवाद। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी वाणी आपकी वाणी आनंदित करती है। आनंदित करती है। आपके वचन में आपके वचन में सामर्थ्य है। सामर्थ्य है। मैं इस वचन को मैं इस वचन को ग्रहण करता हूँ। ग्रहण करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो ये वचन आपको इसलिए सुनाया जा रहा है ताकि आपका आनंद यीशु मसीह में परिपूर्ण हो जाए और आप चंगे हो जाएं और ये वचन आपको आनंद प्रदान करे। कहता है यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 66 पद संख्या 2 और उससे आगे, मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूँ जो श्रद्धा पूर्वक मेरी वाणी
को सुनते हैं। दाहिना हाथ उठाकर दोहराएंगे हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, यशायाह नबी का ग्रंथ यशायाह नबी का ग्रंथ, अध्याय 66 अध्याय 66 संख्या 2, पद संख्या मैं 2, उन लोगों पर मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूँ कृपा दृष्टि करता हूँ, जो श्रद्धा पूर्वक जो श्रद्धापूर्वक मेरी वाणी सुनते हैं। मेरी वाणी सुनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 एक शतपति यीशु के पास आया। जानते हैं उसने क्या कहा? मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 8 में हम पढ़ते हैं कि शतपति ने यीशु से कहा, देखिए मेरे घर में सैकड़ों नौकर हैं, मैं एक से कहता हूं आओ तो वो आता है, दूसरे से कहता हूं जाओ तो वो जाता है। प्रभु यदि आप एक शब्द कह दें तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। आपके एक शब्द कहने पर से मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। और यीशु को आश्चर्य हुआ उसका विश्वास देखकर। यीशु को विश्वास पर आश्चर्यचकित हुआ कि ऐसा विश्वास प्यारे भाइयों और बहनों इस शतपति में था। वो इतना बड़ा ऑफिसर था लेकिन उसने घमंड नहीं किया। वो विनम्र बना, विनम्र बना, विनम्र बना। और यीशु ने उससे कहा तुम्हारा सेवक जिएगा। प्यारे भाइयों और बहनों, वो गया। रास्ते में उसके नौकरों ने आकर उसे संदेश दिया कि अब गुरुवर को सताने की या कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है, आपका सेवक अच्छा हो गया। और उसने पता लगाया कि किस घड़ी वो अच्छा हुआ था। तो दोपहर के लगभग 1 बजे का समय था जब परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने शतपति से वो शब्द कहे थे। उसे विश्वास हो गया कि प्रभु के शब्द मात्र से प्यारे भाइयों और बहनों उसका सेवक चंगा हो गया है, उसका सेवक चंगा हो गया है। इसलिए उपदेशक ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, नवयुवकों को सलाह दी गई है कि जवानी में अपने सृष्टिकर्ता को ना भुलाएं। आप अपने आंखों की अभिलाषा पूरी करें, आप अपने सब कामों को पूरा करें, लेकिन आप ध्यान रखें कि आपसे आपके आचरण का लेखा मांगा जाएगा। आपसे आपके आचरण का लेखा मांगा जाएगा। इसलिए जवानी के दिनों में अपने सृष्टिकर्ता को मत भुलाओ। नहम्याह नबी का ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 8 से 9 में हम पढ़ते हैं कि एजरा खड़े होकर पवित्र ग्रंथ का वचन पढ़ रहा था और उन लोगों को अर्थ समझा रहा था। और बाइबल कहती है कि लोग वचन को सुन के रो पड़े, आंसू बहाने लगे और परमेश्वर के वचन ने उन्हें चंगा किया, उन्हें चंगा किया। आइए हम इस वचन को ग्रहण करें, इस वचन को हम बोले। यदि आपके घर में कोई बीमार है तो आप कहें कि प्रभु यीशु, आप पेतरुस के घर में गए, उसकी सास बुखार से पीड़ित थी, आपने उसके बुखार को डांटा, उसका हाथ छुआ और उसका बुखार जाता रहा। आपने नाइम की विधवा की बेटे की अर्थी को स्पर्श किया और उसे जीवन मिल गया। आपने लाजर को पुकारा, लाजर ओ लाजर बाहर आ, और मुर्दा बाहर आ गया, और मुर्दा बाहर आ गया। लोग आश्चर्यचकित हो गए, आनंदित हो गए। यीशु के नाम पर आप जैसा बोलेंगे वैसा होगा, क्योंकि मेरा यीशु जीवितों का परमेश्वर है। प्यारे भाइयों और बहनों, वो अपने वादों का सच्चा है, वो कभी मुकरता नहीं है। आप और मैं मुकर जाएंगे लेकिन वो सच्चा है। आदि से लेकर अंत काल तक सदा एक रूप बना रहने वाला परमेश्वर। आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर, हर जगह पर उसे सर्वश्रेष्ठ नाम प्रदान किया है पिता ने, क्योंकि उसने दुखों को सहन किया, अपने प्राणों को न्यौछावर किया और पिता की महिमा में उसने स्थान पाया है। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें कि हे खुदावंद, तू हमारी रोशनी का पुख्ता है। आज हमारे इन बच्चों पर दया कर, हमारे परिवारों पर दया कर। आसमान खोल दे यीशु के नाम पर, रूह की बारिश होने दे यीशु के नाम पर। इस वक्त रूह की मामूरी हमारे घर में, हमारे परिवार में छाए और हम तेरी हजूरी में बढ़ते जाएं। आसमान खोल दे, आसमान खोल दे यीशु के नाम पर, आसमान खोल दे यीशु के नाम पर। आसमान खोल दे यीशु के नाम से, आसमान खोल दे यीशु के नाम से। पाक रूह को आने दे यीशु के नाम से। ए
से विश्वास के साथ सरों को झुकाते हैं, हाथ उठाते हैं, तेरे चाहने वाले तुझको बुलाते हैं। सरों को झुकाते हैं, हाथ उठाते हैं, तेरे चाहने वाले तुझको बुलाते हैं। बंद दर खोल दे यीशु के नाम से, बंद दर खोल दे यीशु के नाम से, बंद दर खोल दे यीशु के नाम से, बंद दर खोल दे यीशु के नाम से। पाकरू को आने दे यीशु के नाम से। गाइए गाइए गाइए, मुँह खोल के, मुँह खोल के। Yes, Lord. तेरे दर पे आते हैं, नगमे सुनाते हैं, परस्तिश के फूलों की माला लाते हैं। तेरे दर पे आते हैं, नगमे सुनाते हैं, परस्तिश के फूलों की माला लाते हैं। रूह का माहौल दे यीशु के नाम से, रूह का माहौल दे यीशु के नाम से। पाकरू को आने दे यीशु के नाम से। लहू को बहाया है, पाप मिटाया है, कीमत लहू की देके गुनाह से छुड़ाया है। लहू को बहाया है, पाप मिटाया है, कीमत लहू की देके गुनाह से छुड़ाया है। कलाम तू बोल दे यीशु के नाम से, कलाम तू बोल दे यीशु के नाम से। पाकरू को आने दे यीशु के नाम से।
दे दे यीशु, शक्ति दे दे यीशु, शांति दे दे यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन दे दे यीशु, मुक्ति दे दे यीशु, क्षमा तू कर दे यीशु, तू कर दे प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। तू ही शांति दाता है, तू ही शक्ति दाता है, तू ही आत्मा दाता है, तू ही आनंद दाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। बंधन तोड़ दे यीशु, चंगा कर दे प्रभु, आत्मा दे दे यीशु, जीवन दे दे यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। दया कर दे यीशु, करुणा कर दे यीशु, क्षमा कर दे यीशु, पवित्र कर दे यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। रोग मिटा दे प्रभु, चंगा कर दे यीशु, जीवन दे दे यीशु, पवित्र कर दे यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। 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 रोग बीमारी दूर जाए यीशु तेरे नाम से, रोगी चंगे हो जाए, लंगड़े चलने लगे। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे घर में यीशु तेरी बरकत आए, तू पवित्र कर दे, मुझे जीवन दे दे। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए 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 बोल 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 हालेलुया 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 एक साथ एक साथ। हालेलुया 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 एक साथ एक साथ। हालेलुया 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 हालेलुया। तोड़ 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 सारे बंधन यीशु के नाम में खुले खुले खुल शमर healing deliverance in the name of Jesus। जाओ यीशु के नाम में, गूंगे बहरे लंगड़े यीशु की दुष्ट आत्मा, ईर्ष्या द्वेष वासना घृणा के दुष्ट आत्मा जाओ टूटे। अब दूतों की सेना यीशु के नाम पर निकले, जल के रार हो जाए। हालेलुया हालेलुया शलावा का संतोष हालेलुया। जीसस जीसस यीशु दया कीजिए। ईसा नाजरी दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। अंधे ने जोर से पुकारा। आप में से कोई बीमार है, दुखी है, यदि रोगी है, अंधे के जैसे बड़ी एकाग्रता के साथ पुकारना और कहना, ओ ईसा नाजरी, ओ ईसा नाजरी दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। ईसा नाजरी दाऊद के पुत्र, मैं चल फिर नहीं सकता हूँ, देख नहीं सकता हूँ, मेरे टखनों में बल नहीं है, मेरी नसें कमज़ोर हैं, मैं दुर्बल मनुष्य हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं असफल रहता हूँ।
प्यारे भाइयों और बहनों, हो सकता है लोग आपको चुप रहने के लिए कहें, हो सकता है लोग आपको पागल समझें, हो सकता है लोग आपसे कहें चुप रहें, परंतु यदि आप चाहते हैं कि वो चंगा कर सकते हैं और आपको चंगा करेंगे तो और जोर से पुकारना और कहना, ओ ईसा नासरी दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। कहते जाना अपने अपने मन में जोर से अपने घर में कहना, मेरे परिवार को आज़ाद कर, इन तमाम बुराइयों से आज़ाद कर, मेरी गंदी बुराइयों से आज़ाद कर, षड्यंत्रों से मुझे आज़ाद कर, अबदूतों से मुझे आज़ाद कर। मैं चंगा होना चाहता हूँ, यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता, मैं देखना चाहता हूँ, मैं फिर से देख सकूँ। ईसा ने कहा, क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ? उसने कहा, प्रभु मैं देखना चाहता हूँ। यीशु ने कहा, जैसा तूने विश्वास किया है वैसा ही तेरे जीवन में हो जाए। आज आपकी ज़िंदगी में भी हो गया है प्यारे भाइयों और बहनों, हो गया है। जैसा आपने विश्वास किया है आपकी ज़िंदगी में हो गया है। प्रभु यीशु आपको मसा करे और आपको स्पर्श करे, छू ले। आप में से बहुतों को प्रभु ने चंगाई प्रदान की, मन की शांति दी, आपके बोझ को हल्का किया, अपराध बोझ से आपको आज़ाद किया है। बी हील्ड एंड क्लेंस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते जाएं, धन्यवाद करते जाएं। खुदावंद यीशु के छूने से बड़े बड़े काम होते हैं प्यारे भाइयों और बहनों। उसने आपको छू लिया, स्पर्श किया, मस्सा किया। आप में से बहुतों के शरीर में कंपन और गर्म पसीना, ठंडा पसीना आपको अनुभव हुआ होगा। विशेष रीति से परमेश्वर आपको स्पर्श करता, मस्सा करता, छूता और चंगा करता है। अंगीकार करेंगे। खुदावंद तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावंद तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। तू ही है देता अब्दी शिफा, तू ही है देता अब्दी शिफा। मुर्दे जलाए तो, लंगड़े चलाए तो, देता है जीवन नया। हो मुर्दे जलाए तो, लंगड़े चलाए तो, देता है जीवन नया। विश्वास करना, वो मुर्दों को चलाने वाला, लंगड़ों को चलाने वाला, मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर है। डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। इस वक्त हम अपने आप को तैयार करेंगे कि हम उसका आशीर्वाद ग्रहण करें। उसने आपको छुआ, स्पर्श किया, आपके चौखटों बिछौनों को परमेश्वर आशीर्वाद प्रदान करे। रूह का ताज़ा अभिषेक और मस्सा आपके ऊपर उतरे। यीशु की दया आपके जीवन पर ठहरे। आपके बाल बच्चे, आपके माल डंगर, खेती बाड़ी संस्थाएं, आपकी मेहनत मजदूरी, आपके मोटर गराज, आपकी कंपनियां, आपके छोटे बड़े बिजनेस जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, प्रभु आप लोगों को ब्लेस करे। मैं प्रार्थना करूंगा। घुटना टेकें, सिरों को झुकाएं, हाथों को जोड़ें। यह पवित्र समय है। परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी आशीष को ग्रहण करें। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, अपनी इस प्रजा पर दया कर। हम तेरे बच्चे तेरी हजूरी में हैं। मैं तेरा दास इनके लिए प्रार्थना करता हूँ। हमारे बुजुर्ग, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, हमारे पूर्वजों पर, हमारे सभी बाल बच्चों पर, भाई बहनों पर, सगे संबंधियों, रिश्तेदारों पर, पड़ोसियों पर दया कर और इन्हें अपनी दया और करुणा से भर दे। इनकी चार दीवारियां तेरे आंखों के सामने बनी रहे। तेरे स्वर्गदूत मिखाएल, रफाएल, गब्रियल इनको पहरा दे और इन्हें आशीष प्रदान करें। तू दयावान, दया का सागर, दया करने वाला, चंगा करने वाला ईश्वर है। तू अपने दास की वाणी को सच प्रमाणित करता। अब मेरी प्रार्थना सुनने की कृपा कर। मूसा के जैसे हाथों को उठाकर प्रायश्चित करता हूँ, मध्यस्थता करता हूँ। इब्राहिम के जैसे मध्यस्थता करता हूँ।
तेरे नबियों के जैसे लोगों के लिए दया की भीख मांगता हूँ। हे प्रभु यीशु, जितने लोगों ने इस संध्या समय इस आराधना में भाग लिया है, इनके घरों, चौखटों, बिछौनों को आशीष दे और अपनी रूह का ताज़ा अभिषेक इन्हें प्रदान कर। जैसा इन्होंने विश्वास किया इनके जीवन में पूरा हो जाए। मेरी प्रार्थना सुन ले उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा सदा सर्वदा सदा सर्वदा। तो आइए धन्यवाद देते हुए प्रभु की स्तुति करिए, प्रभु का धन्यवाद कीजिए इस सुंदर वक्त के लिए। यीशु का नाम ऊंचा है, तो आइए अपने गलों को खोलिए और परमेश्वर की स्तुति के लिए प्रभु का नाम ऊंचा करते जाइए। जिस नाम में है शांति, जिस
के नाम की जय। सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। और आज का जो वचन संदेश के रूप में आपने सुना है, इसमें आप बने रहें। प्रभु की आशीष और उसकी बरकत आपके परिवार में सदा सर्वदा बनी रहे। प्यारे भाइयों और बहनों, मेरा आपसे निवेदन है कि आप बैंड फॉर जीसस यूट्यूब चैनल को मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। कई लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप लोग सब्सक्राइब अवश्य करें। ऑल नोटिफिकेशन का आप बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको जितनी भी नए धार्मिक कार्यक्रम हैं आपको मिल सकें और आप उन वचनों के द्वारा, स्तुति आराधना गीतों भजनों के द्वारा आप परमेश्वर के अनुग्रह को अनुभव कर सकें। इस लिंक को मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। अपनी गवाहियाँ आप व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमें भेज सकते हैं। अपने निवेदन आप अवश्य भेजें। आपके लिए हर दिन यहाँ पर मध्यस्थता की जाती है, प्रार्थना और निवेदन अर्पित किए जाते हैं। आप सबके लिए जो हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं और जो हमारे साथ नित्य प्रतिदिन प्रार्थना में भाग लेते हैं, प्रभु आपको और आपके परिवारों को आशीष और बरकत प्रदान करे। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू।